ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका से सीधी तस्वीरें हैं। जो बाइडेन के साथ उनके आवास पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय वार्ता के लिए। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, दोनों नेताओं के बीच मुलाकात की ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाइडेन के घर डेलावेयर में दोनों ही नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी है। और ये देखिए आप तस्वीरें, जिस वक्त दोनों ही नेता मिले हैं, गले मिलकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया प्रधानमंत्री मोदी का। इससे पहले जापान के पीएम के साथ जो बाइडेन की मुलाकात हुई है और अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होनी है। मोदी बाइडेन के बीच मुलाकात की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। डेलावेयर में अपने आवास पर बाइडेन ने ये द्विपक्षीय मुलाकात रखी है, जहां दोनों ही नेता कई अहम मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। तो डेलावेयर में बाइडेन के घर पर यह द्विपक्षीय मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे तो जो बाइडेन अपने आवास से बाहर निकले, गर्मजोशी से गले लग के उनका स्वागत किया गया और उसके बाद दोनों ही नेता अंदर चले गए। ये तस्वीरें सिंगल सर जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, दोनों ही नेताओं के बीच किस तरीके से मुलाकात हुई है, किस तरीके से रिसीव किया गया प्रधानमंत्री मोदी को जो बाइडेन द्वारा। देखिए, इनके जो आपस में संबंध हैं प्रेसिडेंट बाइडेन के और हमारे प्रधानमंत्री मोदी के, ये उनकी 8वीं या 9वीं मुलाकात है। तो एक दूसरे से इनके पर्सनल बहुत क्लोज रिलेशन बन गए हैं और हमेशा जब भी आप देखेंगे ये जो है हमेशा बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और आज भी जो है जो मुलाकात हो रही है, जैसा कि आपने दिखाया पिक्चर्स में, कि उसी गर्मजोशी के साथ में वो मिल रहे हैं और साथ में मिलकर के वो साथ साथ हाथ पकड़ के एक दूसरे के अंदर गए, जो इंडिकेट करता है कि उनका पर्सनल जो रैपो है वो बहुत अच्छा है। और मेरे विचार से इसका जो है एक पर्सनल रिलेशनशिप अगर अच्छी हो तो उसका संबंधों पर, देशों के संबंधों पर भी कुछ ना कुछ असर पड़ता है। जैसा कि हम कर रहे हैं कि उनकी जो आज जो मुलाकात हो रही है उसमें काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिनको जो है वो डिस्कस करेंगे, जो इंक्लूडिंग के जो है यूक्रेन के बारे में बातचीत होगी और गाज़ा के बारे में बातचीत होगी और भारत और यूएसए के जो संबंध है जो बहुत प्रगाढ़ हो गए हैं उनके बारे में और कैसे इनको फर्दर डेवलप किया जाए उसके विषय में जो है विचार विमर्श होगा। जैसा कि अभी जो है पिछले हफ्ते ही यूएस के जो डिफेंस डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है कि हम जो है नया एक इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें इन्होंने जो स्टार्टअप्स हैं दोनों देशों के, वो मिलकर के नए डेवलपमेंट, नए एरियाज़ में, सिक्योरिटी एरियाज़ में टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का वो काम करेंगे, क्षेत्र में काम करेंगे। और मैं यहाँ पे याद दिला दूँ कि हमारे जो यूएसए की जो इन्वेस्टमेंट है एफडीआई इंडिया में है करीब $60 बिलियन की है और इंडिया की इन्वेस्टमेंट भी करीब $40 बिलियन की है। और इंडियन डायस्पोरा जो कि करीब 5 मिलियन के करीब है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसका जो संबंध है वो आज जो इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में, उस पर भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है इंडियन डायस्पोरा का, क्योंकि बड़े इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकली एक्टिव डायस्पोरा बन गया है इंडिया का। और हर कोई जो भी कैंडिडेट है वो उसको अपनी तरफ करना चाहता है। जो कैंडिडेट हैं, दोनों कैंडिडेट पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो है इंडियन डायस्पोरा जो है उनकी तरफ उसमें आए, उनकी तरफ शामिल हो। और उम्मीद है कि हमें कि कुछ एग्रीमेंट अनाउंस होंगे, इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स जो हैं इंडिया और यूएसए के बीच में। अभी जैसे पीछे एक इनिशिएटिव हमने बहुत बड़ा लॉन्च किया है दोनों ने मिलके, जो कि उनके कॉन्फिडेंस का लेवल भी दिखाता है कि हमारे भारत और यूएसए के बीच में कि जो आपस के समझदारी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो रशिया में इसके साथ हमारे संबंध हैं, उन्होंने जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को हमारे को देने की बात की है कि जी जो इंजन है जो हमारे को दिया जा रहा है उसमें पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का उन्होंने एग्रीमेंट किया है हमारे साथ में, यूएसए ने उसको अप्रूव कर दिया है। तो जब केवल दुनिया में 4 देश हैं जिनके पास में इस तरह की टेक्नोलॉजी है, इवन चाइना के पास में उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि भारत को यूएसए से मिलने वाली है। इसके लिए क्लियरली दिखा रहा है कि जो है भारत और अमेरिका के संबंध बहुत
जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ गया है आपस में, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो है कुछ हमारे डिफरेंसेस भी हैं जिसके बारे में हम सब समय समय पे बात करते रहते हैं। तो एक ये मैच्योर रिलेशनशिप का निशान है कि हमारे जो अंतर है, आपस के जो विचारों में अंतर है, उसके बावजूद हमारी जो प्रगाढ़ता बढ़ती जा रही है बराबर। कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन हो या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो या बाइडन थे या उससे पहले थे, उस बराबर हम देखें तो जो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है हमारे रिलेशनशिप की, वो एक बहुत ही हाई लेवल पर बढ़ती जा रही है। भारत जो है अब जो है यूएसए से हथियारों के मामले में एक सबसे बड़ा खरीदार बन गया है, और भारत जो है और यूएसए जो है भारत का सब नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। उसने चाइना को भी पीछे कर दिया है हमारे लिए। तो ये सब जो मुद्दे जो हैं इसके बारे में मेरे विचार से बातचीत हो रही होगी उनकी, और अभी कुछ समय के बाद में मेरे ख्याल से हमें पता लगेगा कि उसमें क्या किस तरह की बात हुई। और जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो मध्यस्थता की बात है और जो इंडिकेशन भारत की तरफ से भी दिए गए हैं, यूएसए की तरफ से भी दिए गए हैं, और रशिया ने भी बोला है और यूक्रेन ने भी इंडिकेशन दिया है, तो ये क्लियर मुझे जो लग रहा है कि जो है भारत का रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि जबकि हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही पेचीदा मामला है, आराम से इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो यूक्रेन की रेड लाइन है, रशिया की जो रेड लाइन है, वो बहुत अलग अलग स्तर पर हैं, और उनको मिलाना या अपने एक साथ में लाना एक आसान काम नहीं है। तो इसमें समय लगेगा मेरे विचार से, लेकिन सब देश इसमें इच्छुक दिख रहे हैं मेरे विचार से कि जो है इसमें शांति की बात करी जाए और इसके लिए रास्ता निकाला जाए। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, शांति हर कोई चाहता है सर, और उसका पक्षधर सबसे ज्यादा अगर कोई रहा है तो भारत रहा है।